अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, और ये भी हमें पता चला था कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे मतलब डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्स जो होते हैं उसके उन उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये भी पढ़ा था। आज हम उन सेट्स के एग्जाम्पल्स को कुछ देखेंगे कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं। चलो हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग। ठीक है, पाकिस्तानी जो फ्लैग है उसमें जो कलर्स हैं उसका सेट कौन सा है। हमें पता है कि उसमें दो कलर्स होते हैं, एक ग्रीन और दूसरा वाइट। ठीक है जी, अब चलते हैं सेकंड पर। सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। हफ्ते के जो डेज हैं उनका सेट है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू संडे। ठीक है, तो हम इन दोनों सेट्स को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बी से इनको डिनोट करें, इसको और इसको ए से डिनोट करें। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पर। सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप सबको पता है कि कौन से वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए ई आई ओ यू। ठीक, अब हम चौथे पर चलते हैं, फोर्थ पर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप सब ने पढ़ा होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कौन सा सेट होता है। वो एंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस सेट को हम सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये आपको याद करना होगा कि जो सेट हमने दिए हैं नंबर्स के, उनको हम कौन से लेटर से स्पेशली डिनोट करते हैं, वो याद आपको करना होगा। क्योंकि आगे हम जब सेट बिल्डर फॉर्म सीखेंगे और सेट्स के बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सेट्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स हम किस सेट को कहते हैं, जिसमें सब नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही, जो भी एन में मेंबर्स हैं वो डब्ल्यू में होंगे, पर एक्स्ट्रा एक ज़ीरो भी होगा। ठीक है, सब नेचुरल नंबर्स तो हैं ही हैं और इसमें एक ज़ीरो भी मौजूद है। ठीक है, इसमें जो जो छोटा नंबर है वो ज़ीरो है, और जो लास्ट वाला नंबर है वो इन्फिनिटी है, मतलब पता नहीं कहाँ तक ये ख़त्म होता है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इनके मेंबर्स। और हम चौथे 6 पर आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। जी, इंटीजर्स हम उस सेट को कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हों और नेगेटिव नंबर्स भी हों, उसके अलावा ज़ीरो भी हो। ठीक है, अब इस सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। सेट ऑफ होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, इसमें सेट ऑफ इंटीजर में होल नंबर तो मौजूद हैं, पर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद हैं। ठीक, अब जो इंटीजर्स जो होता है सेट, उसमें जो भी नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल नहीं होते, वो इंटीजर होते हैं, मतलब होल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं 7th पर। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। आपको इवन नंबर्स का पता है कि हम इवन नंबर्स कौन से नंबर्स को कहते हैं। इवन नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो डिवाइडेबल बाय हो 2 के। ठीक है, अब इवन नंबर्स को सेट ऑफ इवन नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, ई से। इसमें कौन से नंबर्स होते हैं, ज़ीरो भी होता है, +-2 भी होता है, +-4 भी होता है, +-6 भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो ज़ीरो होता है वो याद रखना कि ये भी इवन होता है। ठीक है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। चलें अब 8th पर आते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर हमने सिर्फ नेगेटिव की बात की।
सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जेड से। अब इसमें कौन से नंबर्स थे, प्लस वाले भी थे, माइनस वाले भी थे और ज़ीरो भी था, ठीक है। अब जो ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है, इसमें सब माइनस वाले नंबर्स आएंगे, प्लस वाले नंबर्स नहीं आएंगे, ना ही ज़ीरो आएगा। और इस जेड के ऊपर हम कौन सी ऑपरेशन देंगे, माइनस की, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम कैसे लिखते, ऊपर प्लस की साइन देते, ऑपरेशन देते, और यहाँ पर सब पॉजिटिव नंबर्स लिखते, 1 2 3 सब प्लस में, ठीक है। अब आते हैं 9th पर, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। जी, ऑड की तो आपको पता, ऑड नंबर्स का तो आपको पता होगा कि ऑड नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, मतलब डिवाइजेबल बाय 2 नहीं होते। अगर उन पर अगर वो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उनका 1 आता है, ठीक है जी। उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओ से। ये आपको याद रखना होगा। अब आज चलते हैं 10th पर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बस हम ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है, एक मिनट जी, ये जो सेट लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक वे होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम इस सूरत में नहीं लिख सकते, इस ब्रैकेट वाले शेप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच भी अनलिमिटेड रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसे कैसे पढ़ा जाता है, x सच दैट x इक्वल टू p बाय q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये जो p एंड q है वो कोई भी इंटीजर्स नंबर्स हैं, और रेशनल जो नंबर्स होते हैं, ये उनके लिए ये लाजमी है कि वो जो डिनोमिनेटर्स है उनका 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। मतलब सिर्फ रेशनल नहीं पर कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर्स के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो वो नंबर नहीं कहलवाएगा, ठीक है। ये आगे हम सीखेंगे कि उसको हम अनडिफाइंड टर्म कहते हैं, ठीक है, चलो, या इन्फिनिटी कहते हैं। अब आते हैं कंटिन्यू करते हैं जी, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है, जो हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, हम उन नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहेंगे। रेशनल नंबर्स हम कौन से नंबर्स को कहेंगे, जो p बाय q में लिख सकें, ठीक है। रेशनल में क्या होगा, इक्वल टू की निशानी होगी, और रेशनल नंबर में क्या होगा, रेशनल नंबर में नॉट इक्वल टू p बाय q होगा। मतलब उसको हम रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकेंगे, ठीक है जी। ये आगे हम इन पर बात करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सेट्स के बारे में पहले समझेंगे, ठीक। तो हम चलते हैं 12th पर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। देखें 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, इस पर जो टेबल लगेगी वो 1 और 2 की लगेगी, ठीक है। ये जो 3 है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ये इन पर जो टेबल लगती है वो खुद की और 1 की लगती है, ठीक है जी। मतलब इनके फैक्टर्स जो होते हैं, एक तो 1 होता है फैक्टर,
और दूसरा वो खुद ही नंबर होता है। ठीक है, चलें इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। q दे के ऊपर से डैश देते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं q प्राइम। ठीक, अब हम नोटेड पॉइंट्स अब हम 12 पर आते हैं। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, इसको हम c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। ठीक है, यानी n के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। देखो 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो 1, दूसरा 2, दूसरा वो खुद 4 ही, यानी इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ये भी क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। 6 पर कौन सी टेबल्स लग रही हैं? एक तो 2 की, दूसरी 3 और 6 की और 1 की। मतलब 4 नंबर्स, इनके जो 4 हैं नंबर्स 1, 2, 3, 6, ये इस 6 के फैक्टर्स हैं और ये 2 से ज़्यादा हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये 6 जो है वो कंपोजिट है। ठीक जी, चलते हैं नोटेड पॉइंट्स में। नोटेड पॉइंट्स में हम ये समझते हैं कि 0 जो होता है वो ना ही प्लस में उसको लिख सकते हैं ना ही माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव। अब चलते हैं सेकंड पर। 1 इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। जो 1 होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। हमने प्राइम के बारे में ये सब सीखा था, समझा कि प्राइम वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक तो एक हो ही हो, दूसरा वो खुद। अब देखो 1 के 2 फैक्टर्स हैं? नहीं है। 1 सिर्फ 1 ही है, इसका फैक्टर 1 ही है, तो इसके 2 फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं, तो हम इसको इसलिए प्राइम नहीं कहेंगे। और कंपोजिट हम उनको कहते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों फैक्टर्स, तो हम उनको कंपोजिट कहेंगे। तो 1 के 2 ही फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो 3 कैसे होंगे? तो इसलिए हम इसको कंपोजिट नहीं कहेंगे जी। अब चलते हैं 3 पर। द लेटर्स Z फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ेहलन। जो लेटर है Z, वो इंटीजर सेट का उस लेटर से हम सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। और वो इंटीजर्स जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला हुआ है? जर्मन वर्ड से। उसका वर्ड जो जर्मन में कहा जाता है वो ज़ेहलन। ठीक है, ज़ेहलन वर्ड से ये Z इंटीजर्स निकला हुआ है। ठीक है, ये तो जो है पॉइंट ये इतने काम की नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट थी तो इसलिए हमने लिख दिया। अब चलते हैं 4th पर। द सैम्पल्स 0, 1, 2, 3 up to 9 used to denote numbers are called numerals। ये जो 0 से लेकर 9th तक जो भी हम नंबर्स यूज़ करते हैं, हम इनसे क्या दूसरे नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, यही नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं जिनसे हम लाखों करोड़ों मतलब दूसरे नंबर्स डिनोट करते हैं। ठीक है, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं। तो इन नंबर्स से हम दूसरे नंबर्स को डिनोट करते हैं, तो हम इन नंबर्स को क्या कहेंगे? न्यूमरल्स। ठीक है स्टूडेंट, हम ये हमारा सेकंड लेक्चर था। और अगर यहाँ कहाँ भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप में बना रहा हूँ आज, फिर आप वहाँ से हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम फिर भी 1-2 पॉइंट रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेट जो होता है जो भी है हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके आपको क्या याद करने हैं कि सेट ऑफ नेचुरल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n से। सेट ऑफ होल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? w से। सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? z से। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? e से। ठीक है,
और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को z ऊपर से माइनस देंगे, तो ये माइनस में जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें नेगेटिव इंटीजर में सब माइनस वाले नंबर्स ही आएंगे, ठीक है जी। सेट ऑफ आड इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, आड वाले ही, उसको ओ से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर को किसे क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ का भी पता होना चाहिए। इवन नंबर्स वो होते हैं जिन पर जो 2 से डिवाइजेबल हो, और आड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइजेबल ना हो, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनके फैक्टर्स 2 हों, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, ठीक है। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम p बाय q में लिख सकते हों, ठीक है। और इरेशनल नंबर हम उन नंबर्स को कहेंगे जो हम फ्रैक्शन की सूरत में ना लिख सकते हों। और दूसरी बात ये कि नेगेटिव नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के पीछे माइनस होती है जी। अगर आपको कोई कहे कि भाई बताए कि ये माइनस में है, आप कहेंगे नहीं ये माइनस में नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव है। हम किसी भी नंबर का पॉजिटिव या नेगेटिव तभी बोलेंगे जब हम उनकी साइन जो होगी, उनके ऑपरेशन पीछे से देखेंगे, लेफ़्ट साइड से। अगर इसकी ऑपरेशन कुछ भी नहीं है या प्लस है तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। अगर इसको माइनस होगा तो हम कहेंगे ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर खाली ऐसे ही लिखा होगा 7 तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो भी नंबर हो उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव तभी पता लग सकता है अगर उसके पीछे माइनस ना हो। माइनस होगी तो वो नेगेटिव होगा, अगर प्लस होगी या नहीं होगी तो भी वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर माइनस होगा तो ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। निशान साइन पीछे से देखी जाती है, ठीक है। चलो, थैंक यू। आपने हमारा वीडियो देखा, इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।